यदि तुम अपने सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। वीडियो चैनल पर यह उद्घोषक लगातार बोल रहा था। क्या बकवास सुन रहे हो? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो, पायल ने राहुल को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो पायल, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं, राहुल ने वीडियो चैनल बंद करते हुए कहा। अच्छा सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने के लिए घर ही आ जाया करोगे? पायल ने राहुल से कहा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर, कभी स्विगी जिंदाबाद। 4 दिन की ही तो बात है और तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अगले दिन रात में चारों ओर अंधकार को देखकर राहुल का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन पायल की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलना बेवकूफी हुई तो हुई। राहुल ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम सी थी। इस वजह से राहुल ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे का एक हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डॉल देखकर राहुल थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर राहुल को पकड़ना चाहा। राहुल को कुछ नहीं सूझा। कार तक पहुंचना संभव ही नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान अब राहुल के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि राहुल चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा। राहुल ज्यादा देर तक न दौड़ सका और जल्द ही उस हैवान ने राहुल को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं राहुल की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल उस पकड़ से निकल ही नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से राहुल की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुटने लगा। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में राहुल की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। राहुल के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था, और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें राहुल की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।
राहुल ने सपने में एक अजीब अनुभव किया था जिसे भूल पाना मुश्किल था। अगले दिन जब उसने पायल को इस बारे में बताया तो उसने इसे एक मामूली सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। पायल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वो डरावनी बातें सुनकर ऐसे सपने आ रहे हैं? अगली रात राहुल ने सोने से पहले सोच लिया था कि आज कुछ भी अजीब देखने या महसूस करने की उसे कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन रात गहरी होते ही राहुल को फिर से वही सपना आया। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा वास्तविक और भयावह लग रहा था। वही काली, लंबी और रहस्यमयी आकृति जिसने पिछली रात उसे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया था, फिर से सामने खड़ा था। राहुल दौड़ रहा था, लेकिन इस बार जैसे कदम धीमे हो जाते थे और वो अंधेरे के बीच कहीं खो गया था। वह आकृति जिसने उसकी छाती पर अपनी ठंडी भारी भुजाएं लपेट रखी थी, उसका दम घुटने लगा। राहुल को लगा कि यह सिर्फ सपना नहीं है, वो वास्तविक रूप से मर रहा है। तभी उसकी आंखें खुली और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। पर इस बार भी जहां उस आकृति ने उसे छुआ था, वहां असहनीय दर्द हो रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी नजरें छत पर जमी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या कोई अजीब सच्चाई। लेकिन छाती में दर्द से राहुल को यह यकीन हो रहा था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। कमरे में हल्की आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई राहुल को देख रहा हो, पास ही कहीं खड़ा। और राहुल को अब ऐसा लगने लगा था कि वह सपना उसे किसी आने वाले भयानक खतरे की चेतावनी दे रहा था।